Hello students, welcome to the tuition corner and we'll continue with business environment and we were doing the certain factors जो हमारे business environment में बड़े important हैं और आज हम second वाले की discuss करेंगे जो dimensions हम पढ़ रहे हैं business environment में वो है हमारा social environment. Social environment सामाजिक परिवेश जिसको हम बोलते हैं. What is that social environment? Let's study some aspects of social environment. Quality of life. What do you mean by quality of life? Generally, what are the categories of people in and around where you want to establish business? वहाँ पे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है, कितने बिजनेसमैन लोग हैं, कितने सैलरीड क्लास हैं, उनकी सैलरी क्या है, कितने हायर लेवल के हैं, कितने मिडिल लेवल के हैं, कितने लोअर लेवल के हैं, एंड दैट ऑल कम्स अंडर क्वालिटी ऑफ लाइफ. कितने लोग, कितने बड़े मकान हैं, कितने छोटे मकान हैं, दैट्स बेसिकली अ स्टडी जो आपको इंडस्ट्री ऑफिस से भी, किसी भी सिटी में इंडस्ट्री ऑफिस होता है वहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाती है कि हमारे यहाँ कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस हैं, कितने हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, कितने इंडस्ट्रीज हैं, सब डिटेल. दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपको बताती है आपके सोशल एनवायरनमेंट के बारे में. Then comes importance or place of women in workforce. What is the role of women there? वहाँ जनरली women को कितना जो वर्कफोर्स है, कुछ जगह पे आप देखोगे जहाँ women होती ही नहीं है, वहाँ women को जनरली वो दे डोंट एंटरटेन क्योंकि वहाँ का रूल्स रेगुलेशन कल्चर ऐसे होते हैं कि वहाँ women जनरली काम नहीं कर सकती है रूल्स के हिसाब से. कुछ जगह पे ऐसे होता है इट इज़ मोस्ट एंटरटेनिंग जहाँ पे नो प्रॉब्लम, फीमेल्स आर ऑल्सो वर्किंग और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. ऑल दो जनरली आई एम टेलिंग नाउ डेज, अब वो पुरानी बातें चली गई हैं, नाउ फीमेल्स आर ऑल्सो वर्किंग एज अ वर्कफोर्स, बट स्टिल आई एम टॉकिंग ऑफ जनरली द वर्कर्स. सो उस एरिया में वुमेन का क्या रोल है, क्या वर्कफोर्स है या नहीं, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. बर्थ एंड डेथ रेट कंट्री का हो सकता है, ये स्टेट का हो सकता है, ये आपका सिटी का हो सकता है. व्हाट इज़ द बर्थ एंड डेथ रेट? द गवर्नमेंट हैज़ डन मेनी मैकेनिज्म्स टू कंट्रोल द डेथ रेट. पहले अब वैक्सीनेशंस आ गया है, छोटे बच्चों को दिया जाता है डेथ रेट कंट्रोल करने के लिए. ओल्ड एज बहुत सीवियर बीमारी होगी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज दैट वी हैव टू कंट्रोल द डेथ रेट. और अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी थोड़ा सा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू पहले. बर्थ रेट दैट पर 1000 हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न. सो आपने ये कंट्री वाइज अगर देखें हम तो आपको पता ही है दैट इंडिया इज़ वेरी रैपिडली मूविंग टुवर्ड्स दैट एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. वी हैव टू डू सर्टन थिंग्स. ये आपका जो बर्थ एंड डेथ रेट है ये आपके एरिया का बताता है कि यहाँ सामाजिक परिवेश कैसा है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, क्या वो व्हाट द माइंडसेट उनका कैसा है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो. एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स, यस दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये एटीट्यूड अलग अलग जगह का अलग अलग लोगों का होता है. आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, ईस्ट इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में भी अगर हम बात करें तो मेरठ, गाज़ियाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, नोएडा, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स. लेट मी गिव एन एग्जांपल दैट देयर आर टू सिटीज़, देहरादून एंड सहारनपुर, नॉट फार अवे, just a distance of 70 kilometers, but you will find lot of difference attitude of customers. And इसकी वजह से आपने देखा होगा that there are many multinational जो companies, जो malls वगैरह हैं या जो shopping complexes या जो companies जो आती हैं वो सहारनपुर में आपको इतना नहीं मिलेगा, आपको देहरादून में बहुत मिलेगा. Why? Because attitude of customers and paying capacity of customers. वो पूरा कंपनी रिसर्च करती है तब जाके वो अपना वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स या जो भी आपके अच्छे जो कंपनीज़ हैं, जो उनके शोरूम्स हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं. सो व्हाट इज़ देयर एटीट्यूड, वो क्या किस चीज़ को, पहनावे को पसंद करते हैं, एंड लोअर लेवल, मिडिल लेवल, दैट शोज़ द आई मीन द एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स. खाने में एटीट्यूड कैसा है, पहनने में एटीट्यूड कैसा है, पढ़ाई के प्रति एटीट्यूड कैसा है. What generally you will find some people are sending their students for abroad to study. कुछ लोग कहते हैं नहीं हम नहीं भेजेंगे जी, कुछ लोगों की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, कुछ लोग उसी सिटी में प्रेफर करते हैं. So what is the attitude of customers that you have to do a research. Education and literacy rate. What is the education level of that area of that city और या दैट पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट. आप किसी की बात कर सकते हो. अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको पता ही है दैट लिटरेसी रेट, केरला इज़ द हाईएस्ट हैविंग लिटरेसी रेट इन इंडिया. एंड स्टिल वी हैव टू टेक केयर ऑफ लिटरेसी रेट. आज भी हमें बहुत कुछ करना है.
सो ये लिटरेसी रेट आपको बताता है दैट लिंक्ड विद एजुकेशन, क्या हमारी डोर स्टेप तक एजुकेशन पहुंच गई है। स्टिल इन मैनी विलेजेस इन इंडिया आज भी हमें अच्छे स्कूल्स की रिक्वायरमेंट है, ऑल दो मैनी थिंग्स हैव बीन डन बाय द गवर्नमेंट, ऑल द गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट, और नए स्कूल खोले गए हैं, लेकिन आज भी ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ से बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनके 3-4 किलोमीटर के एरिए तक भी कोई स्कूल नहीं होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जहाँ पे है बहुत दिक्कत परेशानी आती है। एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ द लेवल ऑफ लिटरेसी रेट? जितना हायर होगा उतना आप समझिए कि आपको अपने बिज़नेस प्रोडक्ट को अवेयरनेस कराने में जनरली इजी होता है, वरना प्रॉब्लम ही आती है। आपने एग्जांपल देखा होगा जब प्राइवेट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज जब आए थे तो पहले क्या होता था, इट वाज ओनली LIC, बट देन देयर वर मेनी प्राइवेट प्लेयर्स जो बहुत इंश्योरेंस में आ गए हैं। अब वो जो मेट्रोज़ में तो उनकी पॉलिसीज़ बड़ी इजीली एक्सेप्टेड हो जाती थी इनिशियली, आई एम टॉकिंग ऑफ, बट अगर आप करें छोटे स्मॉल सिटीज़ की या रूरल इंडिया की, दे रिफ्यूज़, नहीं हम तो LIC को जानते हैं, हम नहीं जानते बजाज अलायंस क्या है, हम नहीं जानते HDFC क्या है, हम नहीं जानते ये व्हाट इज़ दिस मैक्स एंड ऑल दैट। अब बहुत टाइम बाद उनको कन्विंस करना पड़ा है, तब जाके उनको समझ में आता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स के आप क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करने वाले हो उस एरिया में, क्या बनाने वाले हो, क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या इजीली एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस। कंजम्पशन हैबिट्स, यस, कंजम्पशन डज नॉट मीन ईटिंग हैबिट्स और क्या खाना, ये आपका खाने की बात भी है, ये आपके पहनने की बात भी है, ये आपके एवरीथिंग इट इंक्लूड्स। So it depends upon city to city consumption habit. If you compare the consumption habit of Mumbai and Saharanpur or a small city, Muzaffarnagar and Roorkee, there is a lot of difference. क्या होगा, आप में से सहारनपुर में आप पूछ के देखिए कितने लोग ऐसे होंगे अगर आप सर्वे करें कि जो बाहर जाके खाना खाते होंगे हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहुत कम आपको मिलेंगे। इफ़ यू लुक एट मुंबई यू विल फाइंड मेनी पीपल, वो कहते हैं जी हमारा तो जब भी कोई बर्थडे होता है, मम्मा का हो, फादर का हो, छोटे भाई का हो, बड़ी बहन का हो, हम बाहर कर लेते हैं डिनर। और इसके अलावा भी बर्थडे नहीं भी हो तो हमारा 1 या 2 दिन तो फिक्स है कि ये तो हम बाहर जाएंगे ही जाएंगे हम खाना खाने। ये जनरली ये छोटे शहरों में नहीं है। देन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्लोथिंग यू वेयर, फैशनेबल, कितना ट्रेंड है मुंबई में, यहाँ में, गोवा में, बैंगलोर में, यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस where it impacts your business. You will not find latest fashionable things in small cities as compared to big cities. So it has an impact, consumption habits. तो आपको उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने हैं, अपने वहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ट्रेडिशन, कस्टम, हैबिट्स ऑफ पीपल। व्हाट इज़ ट्रेडिशन? रीति रिवाज, कस्टम्स, पुराने रीति रिवाज क्या चलते हैं, ट्रेडिशन क्या पहले से क्या चलता है, जो पहले से चलता है आप उसी को फॉलो करते आ रहे हो, क्या ट्रेडिशन है आपके। इफ़ यू गो इनटू द इंटीरियर्स, आप कंपेयर करिए आप राजस्थान में और सम प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश और सम अदर प्लेसेस, लेट्स से इन JNK, और जहाँ पे ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स ये है दैट यू हैव टू वेयर बुर्का एंड ऑल, जो भी है आपका, तो वो अकॉर्डिंग टू योर रीजन, रिलीजन, वो सारा इम्पैक्ट आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पे आता है। एंड it says the habits of people. What are generally the habits of people? You'll find in Mumbai and all till late evening and night and all the females are moving and around, but you will not find in small cities because there is a lot of trouble and lot of वो बहुत सारी दिक्कत और परेशानी होती है। तो आज भी वो आदत है कि 6, 7, 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, ये चीज़ नहीं खानी है, हम इसको नहीं खाएंगे, वो आपकी आदत बन जाती है। Then we have the population, that what is the population of that city, that area, densely populated है या densely populated नहीं है, क्या है, ज़्यादा population है, कम population है, वो आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। आपके टारगेट कस्टमर्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी population है, तो ऑब्वियसली आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू।